हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अ लेटर टू गॉड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आना लाजमी है। जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन होगा, व्हाई डिड लेंचू राइट अ लेटर टू गॉड, यानी लेंचू भगवान को पत्र क्यों लिखता है। लेंचू रॉट अ लेटर टू गॉड बिकॉज ही वॉज इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी टू सपोर्ट हिज फैमिली। डेस्परेट का मतलब होता है मायूस होना। लेंचू भगवान को पत्र इसलिए लिखना चाहता है क्योंकि वो अपने फैमिली को के भरण पोषण के लिए उसके मनी की आवश्यकता है। हिज क्रॉप्स एंड हैड बीन डिस्ट्रॉय बाई हेलस्टॉर्म एंड ही हैड नो अदर मीन ऑफ इनकम। उसकी सारी फसलें ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो जाती हैं और उसके पास इसके सिवा और कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है। तो इन दिस लेटर ही एक्सप्रेस हिज फेथ इन गॉड एंड आस्क फॉर हेल्प। तो लेंचू इस पत्र में लिखकर अपनी भगवान के प्रति आस्था को व्यक्त करता है और उनसे सहायता की उम्मीद करता है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्केच द कैरेक्टर ऑफ लेंचू। लेंचू के चरित्र का रेखांकित कीजिए। हियर आर सम कैरेक्टर्स ऑफ लेंचू, द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड स्टोरी का मेन कैरेक्टर लेंचू ही है। इसका पहला पॉइंट है हार्ड वर्किंग। लेंचो इज अ फार्मर हु वर्क हार्ड इन द फील्ड विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। लेंचो एक किसान है जो लिमिट साधन में भी कृषि करता है। फैमिली ओरिएंटेड, परिवार उन्मुख। लेंचो लव हिज फैमिली एंड ही इज कंसर्न अबाउट देम। लेंचो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और वह उनकी चिंता भी करता है। इनोसेंट मैन, लेंचो एक इनोसेंट आदमी है। लेंचो डिड नॉट नाउ व्हाट that there was no such living person as God who could send him money. लेंचू को यह नहीं पता था कि भगवान के अलावा कोई ऐसा जीवित व्यक्ति नहीं जो उसे पैसे भेज सके। ऑप्टिमिस्टिक्स, लेंचो डज नॉट लॉस होप इवन आफ्टर लूजिंग हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम। अब लेंचू अपनी आय का एकमात्र स्रोत खो देने के बाद भी लेंचू आशा नहीं खोता है। Live in a small house. Lencho live in a small house on the crest of a low hill in the valley. लेंचो घाटी की एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर एक छोटे से घर में रहता है। पुअर, लेंचो इज अ पुअर फार्मर हु इज द सोल ब्रेड अर्नर फॉर हिज फैमिली। लेंचो एक गरीब किसान है जो अपने परिवार के लिए एकमात्र रोटी कमाने वाला है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्केच द कैरेक्टर ऑफ पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर के चरित्र का रेखांकित कीजिए। द पोस्टमास्टर फ्रॉम अ लेटर टू गॉड इज अ काइंड, कंपैशनेट एंड एम्पैथेटिक पर्सन हु इज मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। फर्स्ट पॉइंट है सेंसिबल एंड कंपैशनेट्स। इसका मतलब होता है सहानुभूति और दयालु। ही अंडरस्टूड डेप्थ ऑफ फेथ इन गॉड दैट इज शो बाय लेंचो। वह गहराई को समझता था लेंचो द्वारा दिखाया गया ईश्वर में विश्वास। काइंड हार्टेड, दयालु हृदय वाला। हेलो हिमसेल्फ गेव अप टू अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू अरेंज मनी आस्क्ड बाय लेंचो विच शो हिज काइंडनेस। पोस्ट मास्टर ने स्वयं अपने वेतन का एक हिस्सा लेंचो द्वारा मांगे गए धन की व्यवस्था करने के लिए दे दिया जिससे उसकी दयालुता को देखा जा सकता है। एंड थर्ड पॉइंट, एम्पैथेटिक्स पर्सन्स, यानी सहानुभूति वाला व्यक्ति। ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी एज ही लव टू हेल्प अदर। जब लेंचो को पैसे मिले तो वह खुश हुआ और संतुष्ट महसूस किया क्योंकि उसे दूसरे की मदद करना पसंद था। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, What did लेंचो compare the raindrop to and why? लेंचो ने वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की और क्यों? लेंचो compared the raindrops to new silver coins. He felt that the big drops resembled 10-cent pieces while the smaller ones resembled 5-cent pieces. लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की। उसे लगा कि बड़ी बारिश की बूंदें 10 सेंट के सिक्कों जैसी हैं
जबकि छोटी बूंदे 5 सेंट के सिक्कों की जैसी है। His comparison was rooted in the anticipations that these raindrops would bring him the prosperity of plentiful corn harvest। यानी कि उसकी तुलना इस उम्मीद में नहीं थी कि ये जो बारिश की बूंदें हैं उसे भरपूर मकई की फसल की समृद्धि लाएगी। आगे है मोर ओवर ही saw them as round shaping and precious much like actually coins। उसके अलावा उसने उन्हें गोल, चमकदार, कीमती, बिल्कुल असली सिक्कों की तरह देखा। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।